हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के तीसरे चैप्टर की, समष्टि अर्थशास्त्र के तीसरे चैप्टर की, मुद्रा एवं बैंकिंग। ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बस आज एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरे चैप्टर का एक ब्यौरा लेंगे। तो टॉपिक का नाम है मुद्रा की पूर्ति में आरबीआई एवं वाणिज्यिक बैंक की भूमिका। आरबीआई मैंने आपको बता दिया, आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसमें क्या होता है, इसमें नोट छापने का कार्य किया जाता है, पैसों का निर्गमन किया जाता है और लोन देने का अंतिम ऋणदाता के रूप में ये कार्य करता है। जो वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारी बचतों को या जमाओं को स्वीकार करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उसके अलावा ये हमें बैंक लोन की ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, खाते खुलवाते हैं अपने बैंकों में, और भी कई छोटे मोटे कार्य करते हैं। तो बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति में आरबीआई एवं वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका। आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित करती है। जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। अगर एक एबेसडे मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन आएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा की पूर्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। यहाँ परिमाणात्मक को मात्रात्मक भी कहते हैं, गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। जो परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं वो मुद्रा की पूर्ति की मात्रा को सीआरआर एवं बैंक दर अथवा खुले बाजार की क्रिया में परिवर्तन करते रहते हैं, जबकि जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो धन की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। हाँ जी, ये वाणिज्यिक बैंकों को हतोत्साहित करते हैं एवं ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आरबीआई की भूमिका पता चल गई। और वाणिज्य बैंक, अब आरबीआई की भूमिका ये होती है, तो वाणिज्य बैंक की भूमिका क्या हो गई मुद्रा की पूर्ति में? तो मुद्रा की पूर्ति में वाणिज्य बैंक की भूमिका ये हो गई कि ये आरबीआई से ऋण लेने के लिए क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं। इनकी भूमिका क्या होती है? ये आरबीआई पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो एक बार ब्यौरा देख लेते हैं पूरे चैप्टर का कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा एवं बैंकिंग में मुद्रा का अर्थ पढ़ा था, परिभाषा, भारत में मुद्रा छापने का कार्य ये पढ़ा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा का इतिहास पढ़ा था। उसके बाद मैंने मुद्रा के कार्य पढ़े थे, मुद्रा के मांग व पूर्ति पढ़ी थी, मांग व पूर्ति के उद्देश्य बताया था। मुद्रा की पूर्ति के 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4। उसके बाद हमने बैंक के बारे में पढ़ा था, बैंक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। उसके बाद परिभाषा पढ़ी थी, फिर सीआरआर और एसएलआर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ा था। और एक क्वेश्चन आया था कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य किस प्रकार करता है, या उसे अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। रेपो दर बताया था, रिवर्स रेपो दर बताया था कि क्या होती है। उसके बाद हमने व्यवसाय बैंक के बारे में पढ़ा था और फिर बैंक दर के बारे में पढ़ा था। और आज हमने पढ़ा है मुद्रा की पूर्ति में आरबीआई एवं वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका में। तो इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। कल हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो जो भी चैप्टर होगा कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर बचे हैं, फिर वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अकाउंट्स की या बीएसटी किसी भी एक बुक को उठा लेंगे, उनके मैं आपको नोट्स, अगर अकाउंट्स उठाऊंगे तो उसके सिर्फ क्वेश्चंस, टॉपिक समझा के क्वेश्चंस करवाऊंगी, और अगर बीएसटी उठाऊंगी तो उसमें मैं आपको नोट्स बनवा दूंगी। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।